बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अपने दांतों से मुतालिक कुछ बातें आपसे बयान करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके इल्म में कुछ अर्से से मेरे दांतों में शदीद किस्म का दर्द था, पेन था। तो दूर ही नहीं हो रहा था और बहुत शदीद किस्म का पेन था। ऐसा पेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शदीदुल इकाब और शदीद अज़ाब, उससे मुझे याद आ गया कि दर्द ऐसा था कि इंसान को जो है वो अज़ाब याद आ जाता है, अल्लाह का अज़ाब जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया। तो बड़ा शदीद किस्म का दर्द था और बड़ी परेशानी थी। तो मैं जैसे कि पता है आपको, मैं मेडिसिन खाता नहीं हूँ आम तौर पे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था दांतों के दर्द के वजह से कि मैंने मेडिसिन मंगवा ली थी लेकिन खाई नहीं थी मैंने, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं। लेकिन उस दिन इतना शदीद दर्द था कि आराम से बैठा नहीं जा रहा था मुझसे। तो मैंने मजबूरन फिर मैं कहा चलो मैं एक चम्मच सिरप दवाई का, ब्रूफीन का, मैं खा पी लेता हूँ। तो मैंने वो सिरप एक चम्मच पी लिया। उसके बाद मजबूरन, जैसे कि मैं आपको पता है, मैं सालों से मैं कोई मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करता। कोरोना आया था उन दिनों में मैंने वैक्सीन, लोग लगा रहे, मैंने वैक्सीन भी नहीं लगाई, इसीलिए क्योंकि मैं इस चीज़ से मतलब नफ़रत करता हूँ मेडिसिन से, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने इस दफ़ा दांत का दर्द इतना शदीद था कि मैंने मजबूरन जो है वो मैंने खा ली, मेडिसिन पी ली। ठीक है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो मुझे तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर थोड़ा आराम आ गया और मैं फिर सो गया। सारी रात फिर मैं आराम से सोया रहा, मुझे दर्द का आराम रहा। ये सिचुएशन यानी कि हुई उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने आराम आ गया था, फिर मैंने मेडिसिन नहीं ली। उसके बाद फिर दोबारा मेरा ख्याल है शाम तक या दोपहर तक, मुझे याद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर मुझे दर्द हो गया शदीद किस्म का, बहुत शदीद किस्म का दर्द हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि वजह क्या है। वजह क्या ये हुई कि मैं जो इस दांत में मेरे पीछे जो है ना, एक किस्म का समझ लीजिए कि खड्डा बना हुआ है और दांत ऐसे हिलता भी है। मतलब पता नहीं किस तरह हिलता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो टूट के गिरता भी नहीं है और वो बाज़ दफ़ा उसका हिलना भी महसूस होता है। अजीब सा है दांत, समझ नहीं, बिल्कुल एंड में है तो पूरी तरह नज़र भी नहीं आता। तो उसमें खड्डा बना हुआ है, खाना फंसता रहता है अक्सर उसमें खाना। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो टूथब्रश करते वक्त मैंने पीछे खड्डे में ऐसे टूथब्रश ऐसे किया ना, ताकि जो खड्डा है, खड्डे में जो फंसा हुआ है कुछ खाना वगैरह, वो निकल जाए। तो वो ऐसे से मैंने टूथब्रश ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे किया और फिर ऐसे किया। ठीक है। तो यानी कि ब्रश के जो होते हैं ना, ब्रश, ताकि उससे वो खाना जो है ना वो साइड पे हो जाए, निकल जाए दांत से। इस तरीके से मैंने वो उसकी सफाई की, टूथब्रश भी किया। उसके फ़ौरन बाद मेरा दर्द ठीक हो गया। अच्छा, उस दर्द की वजह से जैसे बताया, सब दर्द इधर नहीं था, ऊपर वाले दांतों में भी था। मसला इधर था, ऊपर वाले दांतों में भी मसला था। ठीक है। अब जब ये दर्द मैंने यहाँ से सफाई करके ठीक कर लिया तो ऊपर का दर्द भी आराम आ गया, पूरे का पूरा। यानी कि ये जो जबड़ा कहना चाहिए, पूरा जो दांतों की जो लाइन है ना, यहाँ तक डिस्टर्ब रहती थी जब दर्द होता था। अब जब ये मैंने निकाल लिया गंद वहाँ से, ऐसा मुझे फ़ील हुआ यहाँ से वो कुछ फंसा हुआ था, कुछ मतलब कुछ खाना वगैरह बंदा खाता नहीं तो उसमें से कुछ थोड़ा सा फंसा हुआ था, वहाँ से वो निकल गया। उसके बाद दर्द बिल्कुल फ़ौरन आराम उसी वक्त आ गया और ऊपर भी नीचे भी हर तरफ आराम आ गया मुझे। तो अब ये चीज़ मेरे से पहले भी हो चुकी है, मुझे 1-2 मरतबा पहले भी शदीद किस्म का इस तरह का पेन हुआ था। तो मैंने नोटिस किया था कि एक दफ़ा आराम ही नहीं आ रहा था, आराम ही नहीं आता। फिर मैंने एक दफ़ा वैसे ही टूथब्रश किया, कुल्ली की, और फ़ौरन आराम आ गया। तो अब मुझे लगता है कि पिछली दफ़ा भी ऐसे ही शायद हुआ होगा कि दांत में कुछ फंसा हुआ होगा
मैंने टूथब्रश किया कुल्ली की वो निकल गया और फिर ठीक हो गया मैं। तो पहले भी ऐसा मेरे पास साथ हो चुका है, अभी तो ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि इस दांत में कुछ फंसा हुआ था तो वो निकला है। तो तब जो है वो मुझे आराम आ गया। साबित क्या हुआ कि दांत का दर्द, बेसिकली दांत तो मेरे कमज़ोर तो हैं, कैविटी का मसला भी है और भी बहुत कुछ मसाइल होंगे, लेकिन ये जो दर्द था शदीद किस्म का, ये इसलिए नहीं था कि वो कैविटी वजह थी, बल्कि वो दांत पीछे खड्डा बना हुआ है जिसमें कुछ खाना फंस जाता था, अंदर ही चला जाता था। ऐसा लगता था, जैसे मुझे अभी फील होता है जैसे बिल्कुल उसकी जड़ों में कहीं फंस जाता है खाना, जड़ों में कुछ ऐसा सुराख है या कुछ मामला है जो फंस जाता है वहाँ पे ना खाना, और फिर निकलता भी नहीं है। बाद दफ़ा ये मुझे एक्सपीरियंस हो चुके, मतलब काफ़ी अर्से से मामला है, तो मैं जब भी खाना खाता हूँ तो खाना निकलता ही नहीं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा ये मामला हुआ और वो जब खाना निकला और वो जो कुछ फंसा हुआ था वो निकला तो दर्द का आराम आ गया। तो साबित ये हुआ कि ये दरअसल इस वजह से दर्द होता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इस चीज़ का एहतियात करूँगा। अभी मैंने माइंड नहीं बनाया अभी दांत ठीक कराने का, यानी कि रूट कनाल है या जो भी मामलात हैं, मैं अभी पता नहीं, लेकिन मेरा वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता मैं डॉक्टरों के पास जाऊँ अपना इलाज कराने के लिए। तो मुझे, लेकिन इस बारे में मैं सोचूंगा, रिसर्च करूँगा, फिर देखता हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ नहीं जाता दांत ठीक कराने। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे दर्द नहीं है, अभी मैं यही एहतियात कर रहा हूँ कि इस साइड से मैं नहीं खाना खाता, इस साइड से खाना खाता हूँ ताकि खाना फंसेगा नहीं। तो बस अभी मैंने आज नाश्ता भी किया, रात को भी खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई दर्द नहीं रहा। ठीक है, आज सुबह अलबत्ता मैंने ये था, रात को भी दर्द नहीं रहा, सुबह मैं उठा, मैंने टूथब्रश किया तो थोड़ा सा मुझे दर्द फील हो रहा, हल्का सा, बिल्कुल 1% से भी कम कहना चाहिए, हल्का सा बस फील हो रहा था जैसे कुछ हुआ है। तो मैंने सोचा यार अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं है, ये क्यों हो रहा है। तो याद आया मैंने टूथब्रश थोड़ा सा ज़ोर लगा के किया था, क्योंकि दांत कमज़ोर है ना, मेरे इस साइड पे 1-2 दांत है वो कमज़ोर है, तो जैसे मतलब हिलने वाला मामला भी कभी कभार फील होता है। तो अब मुझे लगता है वहाँ पे ज़ोर लगाने से, टूथब्रश लगाने से भी वो दर्द थोड़ा बहुत पैदा हो गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, मैंने बताया ना 1% से भी कम था। तो बस ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने खाना नाश्ता किया, दोबारा फिर मैंने टूथब्रश आराम से किया, कुल्ली की, नाश्ता करने के बाद फिर ठीक हो गया। तो अब एक दांतों की हिफाजत के लिए क्या है कि एक तो सुबह नाश्ते के टाइम करते हैं और रात को सोने से पहले करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब कर रहे हैं। अगर सही एहतियात करनी है दांतों का तो ये कि हर खाना खाने के बाद मैंने टूथब्रश करना होता है। अगर मैं एक बर्फ़ी खा रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ, स्वीट खा रहा हूँ, तो फिर तो लाजमी करना ही करना है, मीठा खाने के बाद लाजमी करना है। आम खाया है तो मैंने टूथब्रश किया, कोई मिठाई खाई तो मैंने टूथब्रश किया, ठीक हो गया। कोई मीठी चीज़ ऐसी खाई, फटाफट मैंने टूथब्रश करना है। खाना खाना है, चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, कोई भी खाना खा रहा हूँ मैंने, उसके बाद टूथब्रश करना होता है। ये मैंने उसूल बना दिया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, और टूथब्रश भी आहिस्ता करना, क्योंकि दांत नाजुक हैं, दर्द होता है, तो आहिस्ता आराम से टूथब्रश मैंने करना होता है। तो उससे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की और अब ठीक है, कोई दर्द मुझे नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मेन चीज़ दर्द की क्या थी, दर्द की मेन वजह ये थी कि दांत में कुछ फंसा हुआ था, कुछ खाने का जो मटेरियल था वो फंसा हुआ था अंदर तक, जड़ों में ऐसा लगता है जैसे घुसा हुआ था और फंसा हुआ था बिल्कुल, और निकल नहीं रहा था। तो वो जब मैंने ऐसे ब्रश ऐसे ऊपर से ऐसे घुसेड़ा और ऐसे निकाला, ठीक है, तो उससे मुझे लगता है कि वो मटेरियल खाने का निकला है, जिससे मुझे आराम फौरी तौर पर आ गया। यानी कि पूरे इस एरिया का जो दर्द है वो बस इस एक जगह के बटन में है। यहाँ जैसे एक बटन दबा दो बस पूरा दर्द शुरू हो गया, और ऐसा दर्द है कि जो कि आराम लेने का, ठीक होने का नाम नहीं लेता। हाँ, उसमें फिर कल चूँकि मुझे जब दर्द था बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने फिर आइस पैक, जो बर्फ़ होती है ना कपड़े में लपेट के, वो भी मैंने ऐसे ऐसे की, तो उससे मुझे आराम आया था। दर्द शदीद था, लेकिन मैंने जब वो लगाई ऐसे ऐसे ठंडक दी ना मैंने, तो उससे भी मुझे आराम उस वक़्त आया था। लेकिन उस वक़्त खाना फंसा हुआ था, उस वक़्त वो दर्द वाला मामला था, और बर्फ़ लगाने से, यानी कि कपड़े के साथ लगा के ऊपर यहाँ पे इधर सारी बर्फ़ लगाने से भी मुझे आराम आया था। तो ये भी है कि अगर किसी को दर्द है तो वो सही होता है कि ये एरिया थोड़ा सुन हो जाता है, तो दर्द को फील नहीं होता। तो कपड़ा पर बर्फ़ अंदर डाल के, तो इस तरह बर्फ़ लगाने से भी आराम आता है। तो ये भी है कि अगर किसी को ये मामला हो तो वो कर सकता है। तो बस यही मैंने अपडेट देनी थी। अभी फ़िलहाल मेरी ये कंडीशन है दांतों की, तो मैं अभी फ़िलहाल इलाज तो नहीं करा था डॉक्टर के पास, ठीक है। सोचूंगा, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ अभी, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए इलाज, तो मज़ीद मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डॉक्टरों बस अव्वल मैं जाता नहीं, जाऊँगा तो फिर ठीक ठाक सोच कर जाऊँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।